Assalamualaikum everyone, welcome to my channel Psychology vs Psychic. Today I would like to talk to you about bipolar disorder. It is a term we hear more and more frequently in the media, but what exactly is bipolar disorder? असल में बाइपोलर डिसऑर्डर एक सीवियर मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो किसी पर्सन के मूड और इमोशंस को मुतासिर करती है. थ्रू आउट दिस वीडियो आई होप टू प्रोवाइड यू विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट बाइपोलर डिसऑर्डर इज़, the different types of bipolar disorder, its signs and symptoms, and how it can be treated. So let's start this topic and learn more about bipolar disorder. बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसको मैनिक डिप्रेशन भी कहा जाता है, मोस्टली लोग ये समझते हैं जो नॉर्मल मूड स्विंग्स होते हैं वो बाइपोलर डिसऑर्डर है. जैसे कि सुबह के टाइम एक पर्सन अचानक से बहुत ज़्यादा खुश हो जाए और शाम के टाइम वो किसी बात को लेकर अपसेट हो जाए, जबकि वो बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं होता. बाइपोलर डिसऑर्डर एक सीवियर मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें एक पर्सन सीवियर किस्म के मूड स्विंग्स को फेस करता है. इसके अलावा इस डिसऑर्डर के दो पोल हैं, एक डिप्रेशन का और दूसरा मेनिया या फिर हाइपोमेनिया का. जब एक पर्सन मैनिक फेज़ में होता है तो उसका जो मूड है वो एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है. इसमें अगर एक पर्सन खुश है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगा, एनर्जी का लेवल उसका इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब हर एक चीज़ एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है. जबकि डिप्रेशन में होपलेसनेस, लेक ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी काम में दिल नहीं लगता. इस पर एक डिटेल्ड लेक्चर पहले भी बना चुकी हूँ. अगर प्रेवलेंस को देखें तो वो कंट्रीज़ और रीजन्स में वसी पैमाने पर मुख्तलिफ होता है. एक अंदाजे के मुताबिक बाइपोलर डिसऑर्डर दुनिया की तकरीबन 1 से 2% पॉपुलेशन को मुतासिर करता है. आमतौर पर तरक्की पजीर ममालिक के मुकाबले तरक्की याफ्ता ममालिक में इसकी शरह ज़्यादा है और इस तरह यूनाइटेड स्टेट में तकरीबन 2.8% आबादी को इस डिसऑर्डर की शिकायत है. अब बाइपोलर डिसऑर्डर की चंद एक टाइप्स का जिक्र कर लेते हैं, जिनमें शामिल है बाइपोलर 1 डिसऑर्डर. बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में होता क्या है कि एक पेशेंट इसमें डिप्रेशन और मेनिया जैसी कंडीशंस को एक्सपीरियंस करता है. ऐसे पेशेंट सिर्फ डिप्रेशन में मुब्तला नहीं होते बल्कि कम अज़ कम एक मरतबा मैनिक एपिसोड्स को भी एक्सपीरियंस करते हैं. मेनिया और डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो पेशेंट पर एक दिन में एक से ज़ायद मरतबा भी इम्पोज्ड हो सकते हैं. इन दोनों अपोजिट कंडीशंस यानी मेनिया और डिप्रेशन की वजह से इस डिसऑर्डर को बाइपोलर 1 का नाम दिया जाता है. अगर बात करें बाइपोलर 2 डिसऑर्डर की तो ये बाइपोलर 1 की निस्बत लेस सीवियर होता है. इसमें एक पेशेंट डिप्रेशन के अलावा हाइपोमैनिक एपिसोड्स को एक्सपीरियंस करता है. साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर बाइपोलर डिसऑर्डर की ही एक टाइप है. इस डिसऑर्डर में भी एक पेशेंट पर दो अपोजिट कंडीशंस इम्पोज्ड हो जाती हैं, यानी माइल्ड डिप्रेशन और हाइपोमेनिया की. इस डिसऑर्डर को हम तब डायग्नोज कर सकते हैं जब सिम्टम्स कम अज़ कम 2 साल तक के लिए अपेयर हों और इन सिम्टम्स में गैप ना आए, यानी 2 साल तक कंटिन्यू रहें. और जैसे 1-2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए तो सिम्टम्स अपेयर हो गए, फिर इनके अंदर एक गैप आ गया, फिर उसके बाद फिर से अपेयर होना स्टार्ट हो गए, फिर गैप आ गया. इस तरह से हम इस डिसऑर्डर को डायग्नोज नहीं कर सकते. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर. सबसे पहले देख लेते हैं मेनिया को. मैनिक सिम्टम्स में एक पेशेंट खुद को बेहद कॉन्फिडेंट महसूस करता है. नींद कम आने के बावजूद एकदम फ्रेश फील करना, यानी ऐसे पेशेंट्स के लिए 24 घंटे में 1 से 2 घंटे की नींद इनफ होती है. बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाना, जैसे हाफ आवर की जो एक्सरसाइज है उसको 3 से 4 घंटे तक कंटिन्यू रखना. नए नए ख्यालात आना किसी बिज़नेस को लेकर, एक काम को छोड़कर किसी दूसरे की तरफ चले जाना, दूसरे को छोड़कर किसी तीसरे की तरफ मूव कर जाना, ज़्यादा बातें करना, एज वेल एज स्टार्ट लॉन्ग कन्वर्सेशन विद स्ट्रेंजर्स इन पब्लिक प्लेसेस. इसके अलावा ऐसे पेशेंट खुद को सुपीरियर भी समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ख़ास हूँ, वली बन गया हूँ, मुझे खुशखबरी मिलने वाली है या फिर किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा किया गया है, और फजूल खर्ची भी बहुत करते हैं. हाइपोमैनिक सिम्टम्स की इंटेंसिटी लेस सीवियर होती है मैनिक सिम्टम्स की निस्बत. इन अफराद की मामूल की सरगर्मियाँ मुतासिर नहीं होती. इसके अलावा ऐसे अफराद अपने डेली के जो टास्क होते हैं वो कंप्लीट करते रहते हैं. मेनिया और हाइपोमेनिया में जो डिफरेंस है वो जस्ट सीवियरिटी का है, बाकी सिम्टम्स सारे वही होते हैं. जबकि डिप्रेशन में एक पेशेंट को नेगेटिव थॉट्स आती हैं, लाइक मैं बहुत ज़्यादा यूज़लेस हो गया हूँ, कोई फ्यूचर नहीं है, और इस वजह से पेशेंट के अंदर एक्सेसिव गिल्ट पाया जाता है. लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी काम में उसका दिल नहीं लगता. जब ये उदासी वाली फीलिंग्स बहुत ज़्यादा परसिस्ट करने लगें तो पर्सन के अंदर सुसाइडल थॉट्स आती हैं, ख़ुद को ख़त्म करने के ख़यालात आते हैं. अब हम इन डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स का डायग्नोस्टिक ड्यूरेशन देख लेते हैं.
हाइपोमेनिया 4 डेज, मेनिया 1 वीक और डिप्रेशन 2 वीक्स। अगर ये सिम्टम्स इतने टाइम के लिए परसिस्टेंट एक पर्सन के अंदर मौजूद रहें तो हम इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। काजेज़ ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर की कोई एक वजह नहीं है और ना ही इसकी वजूहात पूरी तरह से समझ में आती हैं, बल्कि ख्याल किया जाता है कि जेनेटिक, इन्वायरमेंटल और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले इस डिसऑर्डर की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करता है। यहाँ बाइपोलर डिसऑर्डर की चंद एक वजूहात हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात करें जेनेटिक्स की तो वालिदैन में से किसी एक को बाइपोलर डिसऑर्डर हो तो बच्चे को इस बीमारी के पैदा होने का ख़तरा 15 से 25% तक बढ़ जाता है। केमिकल इम्बैलेंसमेंट। बाइपोलर डिसऑर्डर बाज़ न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन में इम्बैलेंसमेंट की वजह से हो सकता है। ये केमिकल्स मूड को रेगुलेट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। जबकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में लाइफ के कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट्स आ जाते हैं लाइक ट्रॉमा, एब्यूज़। इसके अलावा सब्सटेंस एब्यूज़, ख़ास तौर पर कोकेन और एम्फेटामाइंस जैसी नशा आवर अद्वियात मैनिक एपिसोड्स को भी ट्रिगर कर सकती हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंसेस इन द ब्रेन। इमेजिंग स्टडीज़ से पता चलता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर में मुब्तला अफराद के ब्रेन के बाज़ हिस्सों के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस में उन लोगों के मुकाबले में फ़र्क हो सकता है जो नॉर्मल हैं और इस मर्ज़ में मुब्तला नहीं हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट डिफरेंट मेथड से किया जाता है। देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। मेडिसिन में आमतौर पर मूड स्टेबलाइजर्स, एंटी डिप्रेसेंट बाइपोलर डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं उनको मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड मूड स्टेबलाइजर्स इंक्लूडिंग लिथियम वाल्प्रोइक एसिड। ये मेडिसिन मूड स्विंग्स को स्टेबल करने, मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड को रोकने में, इसके अलावा एंजाइटी को कम करने और स्लीप को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। साइकोथेरेपी या टॉक थेरेपी बाइपोलर पेशेंट को अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को बेहतर तौर पर समझने और इनको मैनेज करने में मदद फराहम करती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और इंटरपर्सनल थेरेपी बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल होने वाली साइकोथेरेपी की आम किस्म है। जबकि लाइफस्टाइल चेंजेस में हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करना जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और प्रॉपर स्लीप लेना, ड्रग्स और अल्कोहल से परहेज़ करना बाइपोलर डिसऑर्डर की इंटेंसिटी को कम कर सकता है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं। ये आम तौर पर बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर डिप्रेशन के सीवियर केस का एक आखिरी तरीका इलाज समझा जाता है। लास्ट में आता है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। देखा गया है कि साइकाइट्री की मेडिसिन या कुछ न्यूरोलॉजी की बीमारियों में ब्रेन के कुछ एरियाज सुन्न हो जाते हैं, कम काम करने लगते हैं या फिर ज़्यादा काम करने लग जाते हैं। तो इस तरह ये बेसिकली न्यूरोमॉड्यूलेशन के प्रिंसिपल्स पर काम करती है और ब्रेन के जो वर्किंग एरियाज़ हैं उनमें बैलेंस लाती है। ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन ज़्यादातर एंजाइटी, ओसीडी और डिप्रेशन के डिसऑर्डर्स में यूज़ की जाती है। अब हम कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में ज़िक्र कर लेते हैं जिन्होंने बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ स्ट्रगल किया, जिनमें शामिल हैं डेमी लोवाटो और वेस्ट। लोवाटो को 2011 में पहली मर्तबा इस डिसऑर्डर की तशख़ीस हुई। इंटरव्यूज़ और अपने सिंगिंग करियर में लोवाटो ने अक्सर बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ ज़िंदगी गुजारने के चैलेंजेस पर भी बात की, जबकि वेस्ट ने अपने म्यूज़िक करियर के अलावा पर्सनल लाइफ में बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ स्ट्रगल किस तरह किया वो सब बयान किया। 2016 में वो एग्जॉशन की वजह से हॉस्पिटल एडमिट हुए और मुबैना तौर पर मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो गए। वेस्ट ने इस डिसऑर्डर के डायग्नोज के बारे में खुलकर बात की और इससे उसकी ज़िंदगी और क्रिएटिविटी पर क्या असर पड़ता है वो ट्विटर पर और इंटरव्यूज़ में तौसीह के लिए जाना जाता है। फाइनली इनकी स्टोरी से हमें ये आइडिया होता है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर किसी को भी मुतासिर कर सकते हैं। सिल्वर लाइनिंग प्लेबुक एक मूवी है जो एक ऐसे करैक्टर के गिर्द बनी है जिससे बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। फिल्म बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स की हकीकत पसंदाना तस्वीर कशी करती हैं, जैसे बेहिस्सी, मूड स्विंग्स और मैनिक एपिसोड्स। ओवरऑल ये मूवी बाइपोलर डिसऑर्डर की कम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में एक डिटेल्ड नॉलेज फराहम करती हैं और इसके अलावा ये इस डिसऑर्डर को समझने के लिए एक बेहतरीन टूल है। आज का लेक्चर हम करते हैं यहीं पे स्टॉप। अल्लाह हाफिज़।